सच बताना, क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को ध्यान से देखा है और फिर मन ही मन ये सोचा है कि मैं ब्रह्मचर्य तो कर रहा हूँ, फिर भी मेरे चेहरे पर वो ग्लो क्यों नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो सबसे पहले आप अकेले नहीं हो, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। आज सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया जाता है कि बस कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य कर लो और चेहरा अपने आप ग्लास स्किन जैसा चमकने लगेगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ब्रह्मचर्य कोई फेस क्रीम नहीं है जो रातों रात स्किन को बदल देगी, बल्कि ब्रह्मचर्य एक फाउंडेशन है और फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, ऊपर बनने वाली बिल्डिंग भी उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन अगर फाउंडेशन मजबूत हो और ऊपर से आप रोज 4 घंटे की नींद लें, जंक फूड खाएं, पानी कम पिए, स्ट्रेस में रहें, तो फेस ग्लो आने की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे बीज बोकर उसे पानी ही ना देना और फिर फल की उम्मीद करना। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स नहीं बताने वाला जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगें। मैं आपको 7 ऐसी प्रैक्टिकल हैबिट्स बताऊंगा जो सच में ब्रह्मचर्य की एनर्जी को आपके चेहरे तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। और हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपने पहले कभी भी ना सुनी हो, लेकिन अगर आपने इन्हें ईमानदारी से अपनाया तो सिर्फ फेस नहीं, लोगों का आपके चेहरे को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर कुछ लोगों का फेस ब्रह्मचर्य के दौरान सच में ग्लो क्यों करने लगता है और कुछ लोगों को कई महीनों के बाद भी कोई खास बदलाव क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब एक शब्द में है, रिकवरी। जब आप ब्रह्मचर्य करते हैं तो शरीर के पास रिपेयर करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज बचने लगते हैं, लेकिन शरीर सबसे पहले फेस को नहीं, जरूरी अंगों को प्रायोरिटी देता है। यानी अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है या स्ट्रेस लगातार बना हुआ है, तो शरीर उस एनर्जी का इस्तेमाल स्किन ग्लो पर नहीं बल्कि सर्वाइवल और रिकवरी पर करेगा। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य तो कर रहा हूँ लेकिन फेस पर कोई फर्क नहीं आया। असल में समस्या ब्रह्मचर्य नहीं, लाइफस्टाइल की होती है। याद रखिए, ग्लो किसी एक हैबिट का रिजल्ट नहीं होता, वो कई छोटी छोटी सही आदतों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। और सबसे दिलचस्प बात, जिस दिन आपके शरीर की रिकवरी बेहतर होने लगती है, उस दिन सबसे पहले महंगे क्रीम नहीं, आपकी आंखें बदलती हैं, उनमें थकान कम दिखती है, चेहरे पर सॉफ्टनेस आने लगती है और धीरे धीरे लोग बिना बताए आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई फेस पर अलग ही शाइन आ रही है, ऐसा क्या कर रहे हो तुम? यही असली ग्लो है जो मेकअप से नहीं, हेल्दी बॉडी, काम माइंड और कंसिस्टेंट ब्रह्मचर्य से आता है। तो अब बात करते हैं पहली रियल टिप की। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का असर सबसे पहले आपके फेस पर दिखाई दे, तो सिर्फ वीर्य बचाना काफी नहीं है, शरीर को हाइड्रेटेड रखना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग पूरा दिन 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं और फिर कहते हैं फेस डल क्यों लग रहा है। याद रखिए, स्किन की आउटर लेयर सबसे पहले पानी की कमी महसूस करती है, इसलिए सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास नॉर्मल पानी पीजिए और पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके इतना पानी पीजिए कि आपकी यूराइन का कलर हल्का पीला या लगभग साफ रहे। दूसरी प्रैक्टिकल टिप, हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट धूप जरूर लीजिए। सुबह की हल्की धूप विटामिन डी के साथ साथ आपके मूड, आपके हार्मोन्स और ब्लड सर्कुलेशन को भी सपोर्ट करती है, जिसका असर धीरे धीरे स्किन क्वालिटी पर भी दिखाई देने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, ग्लो एक दिन में नहीं आता, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का इंटरेस्ट है जो समय के साथ कंपाउंड होकर दिखता है। और अगर आप 100 दिनों तक ब्रह्मचर्य को आसान बनाना चाहते हो और उसके लिए 14 फुल प्रूफ टेस्टेड ब्रह्मचर्य रूटीन सीखना चाहते हो, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन अब मैं आपको वो गलती बताने जा रहा हूँ जो शायद 90% लोग रोज करते हैं, और यही गलती ब्रह्मचर्य का ग्लो धीरे धीरे खत्म कर देती है। और वो गलती है बार बार स्ट्रेस लेना। ध्यान दीजिए, जब आप लगातार टेंशन, ओवरथिंकिंग या एंग्जाइटी में रहते हैं तो शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनाने लगता है, और जब कोर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है तो उसका असर सबसे पहले आपके फेस पर दिखाई देता है। चेहरा डल लगने लगता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, स्किन थकी हुई दिखने लगती है और कई लोगों में पिंपल्स भी बढ़ने लगते हैं। यानी आप बाहर से ब्रह्मचर्य निभा रहे हैं लेकिन अंदर माइंड लगातार टेंशन में है, तो शरीर ग्लो बनाने की जगह सिर्फ स्ट्रेस हैंडल करने में लगा रहेगा। इसलिए अगर सच में ग्लास ग्लो चाहिए तो सिर्फ रिलैक्स से नहीं, नेगेटिव थिंकिंग से भी दूरी बनानी होगी। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठिए, गहरी सांस लीजिए या नेचर में वॉक कीजिए। ये छोटी सी हैबिट शायद आपको उस समय मामूली लगे, लेकिन
कुछ हफ्तों बाद आप खुद महसूस करोगे कि सिर्फ आपका माइंड नहीं, आपका चेहरा भी पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और फ्रेश दिखने लगा है। क्योंकि ग्लो सिर्फ स्किन का नहीं होता, ग्लो एक शांत दिमाग का भी होता है। अब आती है पांचवी और शायद सबसे अंडररेटेड टिप। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर कहें यार तेरे फेस पर अलग ही ग्लो है, तो सिर्फ स्किन की केयर मत कीजिए, अपने ब्लड फ्लो की केयर कीजिए। क्योंकि स्किन खुद ग्लो प्रोड्यूस नहीं करती, ग्लो आता है उस न्यूट्रिशन से जो ब्लड आपकी स्किन तक लेकर जाता है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है तो दुनिया का सबसे महंगा फेस वॉश भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आज से ये 3 प्रैक्टिकल हैबिट शुरू कीजिए। पहली, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट तेज वॉक या लाइट एक्सरसाइज कीजिए। सिर्फ जिम नहीं, मूवमेंट जरूरी है। मूवमेंट जितनी अच्छी होगी फेस उतना ही अलाइव दिखेगा। दूसरी, हर रात सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दो। लेट नाइट ब्लू लाइट नींद की क्वालिटी को खराब करती है। और याद रखिए, फेस ग्लो रात को बनता है, दिन में नहीं। जब आप गहरी नींद लेते हैं तभी शरीर स्किन रिपेयर का काम सबसे ज्यादा करता है। तीसरी हैबिट, रोज कम से कम 5 मिनट मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराओ। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जो इंसान खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है उसके चेहरे पर स्ट्रेस दिखाई देता है। और जो इंसान खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाता है उसके चेहरे पर एक नेचुरल सॉफ्टनेस आने लगती है। याद रखना, ग्लास ग्लो सिर्फ चमकती स्किन नहीं होती, ग्लास ग्लो वो फेस होता है जिसे देखकर लगे कि ये इंसान अंदर से भी हेल्दी और पीसफुल बन रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने जा रहा हूँ जिसे लोग फेस ग्लो से जोड़कर सोचते ही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यही आदत सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अपने चेहरे को बार बार छूना बंद कर दो। ध्यान दो, जब भी हम ओवरथिंक करते हैं, फोन चलाते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो बिना सोचे समझे बार बार फेस को टच करते रहते हैं। कभी चिन को, कभी फोरहेड को, कभी पिंपल्स को और कभी बेड को। लेकिन हमारे हाथ पूरा दिन फोन, डोर, कीबोर्ड और ना जाने कितनी चीजों को छूते हैं। यानी अनजाने में हम बैक्टीरिया और डर्ट सीधे अपने स्किन पर पहुंचा रहे होते हैं। फिर पिंपल्स आते हैं, स्किन इरिटेटेड होती है और लोग सोचते हैं शायद ब्रह्मचर्य का असर नहीं हो रहा, जबकि असली समस्या इतनी छोटी सी हैबिट होती है। आज से बस एक एक्सपेरिमेंट करो। 7 दिन तक फेस को सिर्फ फेस वॉश करते समय या स्किन केयर करते समय ही टच करना, बाकी पूरे दिन अपने हाथ चेहरे से दूर रखना। शायद आपको लगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स ही धीरे धीरे स्किन को रिकवर होने का मौका देती हैं। याद रखना, ब्रह्मचर्य आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, लेकिन आपकी रोज की आदतें ये तय करती हैं कि उसका असर चेहरे पर दिखाई देगा या नहीं। और अक्सर ग्लो किसी एक बड़े सीक्रेट से नहीं, सैकड़ों छोटी सही आदतों से बनता है। तो अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब शायद आप समझ चुके होंगे कि ग्लास ग्लोइंग स्किन किसी एक ट्रिक का रिजल्ट नहीं होती। ये किसी एक क्रीम, फेस वॉश या किसी एक सप्लीमेंट से भी नहीं आती। असल में ग्लो एक लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन होता है। जब आपका माइंड शांत होता है, शरीर हेल्दी होता है, नींद पूरी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आप ब्रह्मचर्य के साथ अपने शरीर का सम्मान करना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे चेहरा भी वही कहानी सुनाने लगता है। याद रखिए, लोग सिर्फ फेस की ब्राइटनेस नहीं देखते, वे आपकी आंखों की शांति, आपकी मुस्कान की सच्चाई और आपकी प्रेजेंस की एनर्जी भी महसूस करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना किसी एक्सपेंसिव स्किन केयर रूटीन के भी अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका ग्लो स्किन से पहले कैरेक्टर में पैदा होता है। इसलिए आज से ग्लास ग्लो के पीछे मत भागो, ऐसी आदतों के पीछे भागो जो हर दिन आपको अंदर से बेहतर इंसान बनाए। और विश्वास मानिए, जिस दिन अंदर का इंसान बदलना शुरू हो जाता है, उसी दिन बाहर का चेहरा भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा ग्लो चेहरे पर नहीं, जीवन जीने के तरीके पर दिखाई देता है। और जब जीवन बदलता है तो चेहरा खुद ब खुद चमकने लगता है। तो अब आप ये वाली प्लेलिस्ट को पूरा जरूर फॉलो कीजिए। ये पूरी प्लेलिस्ट ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है और 100 दिन की 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स हमने नीचे पिन कमेंट में दे दी हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।